अस्सलाम वालेकुम और बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का आज का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा। इंडेक्स को 1,72,674 के करीब हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने सुबह 714 पॉइंट्स गेन भी किए, लेकिन उसके बाद फिर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 1,71,149 का लो वहाँ पे जो है वो हम लोगों ने 811 पॉइंट्स जो गेन हुए थे पहले 714, फिर वो सारे लूज होते हुए नजर आए। 811 पॉइंट्स तक इंडेक्स जो है वो लूज करता हुआ नजर आया इंटरडे टर्म्स के ऊपर। अल्टीमेटली क्लोजिंग भी जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 556 पॉइंट्स इंडेक्स ने जो है वो लूज किए हैं। 1,71,404 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर को अगर हम डिस्कस करें के इलेक्ट्रिक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज परफॉर्मेंस देखने को मिली। के इलेक्ट्रिक के अंदर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर भी सरफहरिस्त है। बहुत अच्छा मोमेंटम आज इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला। 5 रुपये 80 पैसे से अब जो है वो क्लोजिंग देने में पिछले कुछ टाइम से नाकाम था, लेकिन आज जो है वो बहुत अच्छी 5 रुपये 85 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। BML सेकंड नंबर के ऊपर, CSIL आज भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। थर्ड नंबर के ऊपर है हम नेटवर्क और निशाद चुनिया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली। निशाद चुनिया के अंदर भी कैप लगते हुए देखने को मिला। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो लकी सीमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिली। सरफहरिस्त है टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर के अंदर। 202 पॉइंट्स इसने ऐड किए लकी सीमेंट ने। मिज़ान बैंक का जो है वो आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ब्रेकआउट भी देखने को मिला। लकी को भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। मिज़ान बैंक को भी 64 पॉइंट मिज़ान बैंक ने ऐड किए हैं। सिस्टम ने 46, यूबेल 41, SRBI 34, RMPL 31, मारी 28 के इलेक्ट्रिक 22 पॉइंट और PSX 20 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। दूसरे साइड के ऊपर FFC 116 पॉइंट, HBL 98, मेपल लीफ 78, BFL 58 और एंग्रो होल्डिंग 55 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम जो है वो आज फोर्थ सेशन था जो कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइन होते हुए हमें वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। आज के एशिया इंडेक्स में हम लोगों ने 326.403 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 392.432 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 68.029 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 17.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स जो है वो इस वीक 1539 पॉइंट्स वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर ऐड करने में कामयाब हुआ है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने कुछ कमी देखी है। इस वीक के एशिया इंडेक्स में हम लोगों ने 2040 मिलियन वोल्ट का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 2225 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 185 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 8.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये एक अच्छी साइन है कि इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग वीकली बेसिस के ऊपर देखने को मिली है। अब इंडेक्स जो है वो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन देखने को मिल रही है और इंडेक्स जो है 171 के बाद जो है वो मोमेंटम तो कंटिन्यू है, लेकिन एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। इंडेक्स के अंदर जो है वो अपसाइड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आए ना हावर्डली बेसिस के ऊपर तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर जो है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये देखें ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है वो इंडेक्स ट्रेंड लाइन के पास से कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है और इस रेंज से जो है वो सपोर्ट भी लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, इस रेंज के अंदर प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आवरली बेसिस के ऊपर RSI जो है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें बनते हुए इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। जब तक इंडेक्स इस बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बिल्कुल वर्क करें, लेकिन ये जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग प्रेशर भी नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,71,000 और अप साइड के ऊपर 1,73,000 या 1,73,400 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 1,70,000 ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड के ऊपर इनिशियल लेवल 1,68,600, उसके बाद जो है 1,66,000 और 1,65,700 तक लेवल ओपन होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस लाजमी वर्क करें। 1,70,000 के स्टॉप लॉस के साथ लाजमी इंडेक्स के अंदर जो है वर्क करें, क्योंकि आप लोग को याद होगा मंथली बेसिस के ऊपर मैंने जो ट्रेंड लाइन डिस्कस की है उस लेवल को लाजमी आप लोग को जहन में रखना है। अल्टीमेटली अगर हम देखें भी तो इंडेक्स का आने वाले वीक का 1,73,000 या 1,74,000 के पास इंडेक्स का टॉप होगा, लेकिन इन केस के अगर इंडेक्स के अंदर कोई नेगेटिव सिनेरियो प्ले होता हुआ नजर आए, प्रेशर आता हुआ देखने को मिले तो आप लोगों ने 1,69,000 मैक्सिमम 170 या 1,68,800 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वर्क करना है। आइटम्स कुछ अच्छी मूव दे रहे हैं, ठीक है,
उन आइटम्स को फॉलो करना है, ठीक है। जिन आइटम्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, जो अभी तक मोमेंटम नहीं बनी या कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो रहे थे, वो अब जो है वो आइटम्स के अंदर मूवमेंट आना अभी जो है जब से इंडेक्स जो 170 को ब्रेक किया है, जब से एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल रही है। आज IMS को देखें तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर रहा है, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हमें होते हुए देखने को मिली है इंडेक्स के अंदर, IMS के अंदर। अल्टीमेटली ये ट्राइंगल के ब्रेकआउट लेवल है 23 रुपये 50 पैसे का। 23 रुपये 50 पैसे के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी इसके अंदर मोमेंटम हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि 25 रुपये से 26 रुपये, उसके बाद जो है वो 28 रुपये से 29 रुपये को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा 19 रुपये 50 पैसे से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इमेज की, तो इमेज के अंदर जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था। इसके बाद जो है वो कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद जो है वो अब मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर जो है वो नजर आ रहा है। आज वॉल्यूम भी जो है वो कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आया, RSI भी पॉजिटिव है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 25 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस, इनिशियल अपसाइड टारगेट 26 रुपये 70 पैसे, 26 रुपये 70 पैसे के बाद स्टॉक जो है वो 28 से 29 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मिजान बैंक को डिस्कस करें, आज बहुत जबरदस्त किस्म का मिजान बैंक के अंदर हमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है। ट्रेंड लाइन का इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट के पास ही क्लोजिंग हुई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 425 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 450 से लेकर 460 इनिशियल अपसाइड टारगेट होंगे, उसके बाद अल्टीमेटली 480 से 85 के लेवल को स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी कल के लिए मैं अगर टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो के इलेक्ट्रिक, लकी सीमेंट, CSIL, मिजान बैंक, घाटी, GA गेट्रॉन, ठीक है, और इमेज जो है वो कल के आने वाले वीक के लिए, मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।